मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही अटकलें अब खत्म हो गई हैं। कल सुबह 11 बजे मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। कई नए मंत्रियों की एंट्री हो सकती है, वहीं कई मंत्रियों को प्रमोशन मिल सकता है तो कई के विभाग भी बदले जा सकते हैं। मंत्रिमंडल से कुछ लोगों की छुट्टी भी की जा सकती है। रवि त्रिपाठी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, क्या अटकलें लगाई जा रही हैं? क्या कुछ चेंजेस कल देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री को बाहर जाना था, अफ्रीका दौरा है 5 दिन का, और उसके तुरंत बाद सेशन हाउस का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। तो ये तय था कि कैबिनेट रिशफल होगा, लेकिन कैबिनेट रिशफल बहुत बड़ा नहीं हो रहा, छोटा रिशफल हो रहा है, जिसमें लगभग 1 दर्जन के आसपास माना जा रहा है कि मंत्रियों की एंट्री हो सकती है, जिसमें उत्तर प्रदेश को बड़ा मौका मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है और वहाँ चुनाव भी है। इसके अलावा पंजाब को भी मौका मिल सकता है, पंजाब से भी 1 से 2 लोगों के नाम आ रहे हैं। साथ ही साथ क्योंकि असम से सर्बानंद सोनोवाल की जगह खाली होने की वजह से वहां से भी 1 या 2 लोगों के नाम आ रहे हैं, जिसमें से एक माना जा रहा है कि रमन डेक्का या रामेश्वर तेली को जगह मिल सकती है। विनय सहस्त्रबुद्धे का नाम आ रहा है, जिनको शामिल किया जा सकता है। शिवसेना के कोटे से एक शख्स का नाम होगा, क्योंकि काफी लंबे समय से पेंडिंग है। तो अनिल देसाई का नाम पहले से है, माना जा रहा है कि अनिल देसाई का ही नाम आगे आएगा, जिनको एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज के तौर पर जगह मिल सकती है। तो ऐसे तमाम है, लेकिन बहुत बड़ा रिशफल जो कहा जा रहा था वैसा नहीं हो रहा है। कहा जा रहा है कि बहुत छोटा रिशफल है, जिसमें कुछ नए चेहरे आएंगे और कुछ पुराने लोग, जिसमें जिनके परफॉर्मेंस को लेकर एकदम नाराजगी है, पीएमओ नाराज है, प्रधानमंत्री नाराज है, उनको हटाया जा सकता है, जिसमें निहाल चंद का नाम है, तमाम और नाम है। कहा जा रहा है कि राजस्थान से अगर निहाल चंद को हटाया जाएगा तो अर्जुन मेघवाल को जगह मिलेगी। इस तरह के कई नाम के कयास है। तो लगभग 1 दर्जन के आसपास नए लोगों को शपथ लेने का मौका मिल सकता है, ऐसा माना जा रहा है। कैबिनेट में जो अगर कैबिनेट मंत्री की बात करें तो 1 से 2 कैबिनेट मंत्री हटाए भी जा सकते हैं, जिसमें से नजमा हेपतुल्ला और कलराज मिश्र की चर्चा है। क्योंकि अभी अगर देखें तो पिछले हफ्ते ही मध्य प्रदेश कैबिनेट रिशफल हुआ है और उसमें यही पैमाना तय किया गया है कि जो 75 से ऊपर के मंत्री हैं, जिसमें बाबूलाल गौर थे और एक और मंत्री थे, उनको छुट्टी की गई। तो ऐसी स्थिति में माना जा रहा है कि 75 से ऊपर के जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको हटाया जा सकता है और उनकी जगह पर नए चेहरे को लाया जा सकता है। बिल्कुल, तो मोदी सरकार आने के बाद दूसरा कैबिनेट रिशफल ये हो रहा है। कल सुबह 11 बजे होगा। शुक्रिया रवि तमाम जानकारी देने के लिए। और न्यूज़ 20 में अब आगे बढ़ते हैं और खबरों की ओर। ढाका आतंकी हमले में मारी गई भारतीय तारिशी जैन का शव आज दिल्ली लाया जाएगा। ढाका में तारिशी के पिता की फैक्ट्री में काम करने वाले 6 मुस्लिम कर्मचारी जेट एयरवेज से तारिशी का शव लेकर दोपहर 12:30 बजे IGI एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद शव को सीधे गुड़गांव ले जाया जाएगा, जहां सोमवार को ही तारिशी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उधर ढाका के आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए शहर की शहीद मीनार पर कैंडल मार्च निकाला गया। इस कैंडल मार्च में करीब 100 लोगों ने हिस्सा लिया। इस आतंकी हमले में मारे गए लोगों में कई अमेरिकी, जापानी और इटालियन मूल के लोग शामिल हैं। ढाका में ISIS के खूनी खेल की पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए वेटिकन में भी पोप फ्रांसिस ने प्रार्थना की। अपने साप्ताहिक संबोधन में पोप फ्रांसिस ने कहा कि वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जिन लोगों के दिलों में नफरत और हिंसा है, उनका हृदय परिवर्तन हो। बांग्लादेश ने ढाका आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ होने की आशंका जताई है। बांग्लादेश के गृह मंत्री ने हमले के पीछे ISIS के आतंकियों की भूमिका से इनकार करते हुए कहा कि होले आर्टिसन बेकरी रेस्टोरेंट में घरेलू आतंकी संगठन जमियत उल मुजाहिदीन के आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया। बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्री के मुताबिक ISI बांग्लादेश में जमियत उल मुजाहिदीन को मदद करती है और दोनों के संबंध जग जाहिर हैं। The ISI network is involved in covert relations with certain armed networks. They are openly supporting war criminals. इस बीच आतंकी हमले का एक वीडियो सामने आया है। ढाका के एक अखबार ने फेसबुक पर ये वीडियो जारी किया है। दावा किया जा रहा है कि वीडियो शनिवार की सुबह कमांडो कार्रवाई से ठीक पहले का है। एक आतंकी बंधक बनाए गए लोगों पर AK-47 ताने खड़ा दिख रहा है, जिसके बाद में कमांडो कार्रवाई में वो मार गिराया गया। हमले के बाद बांग्लादेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इराक की राजधानी बगदाद में रविवार को हुए 2 आत्मघाती बम धमाकों में 167 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 200 से ज्यादा घायल हो गए। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन ISIS ने ली है। पहला धमाका बगदाद के बीचों बीच स्थित भीड़-भाड़ वाले बाजार कराड़ा में हुआ। रमजान का पवित्र महीना खत्म होने से पहले यहाँ खरीदारों की खासी भीड़ थी। मारे गए लोगों में कई मासूम बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। दूसरा हमला बगदाद के उत्तरी शाब इलाके में हुआ। IED से किए गए इस हमले में कई लोग मारे गए हैं। ये हमले ऐसे वक्त में किए गए हैं जब एक हफ्ते पहले ही इराकी सेना ने रणनीति रूप से अहम फलूजा शहर को ISIS के चंगुल से छुड़ाया है। अब वे मौसूल की ओर बढ़ रहे हैं, जिस पर 2014 से ही ISIS का कब्जा है। मई महीने में भी बगदाद में सिलसिलेवार से बम धमाके हुए थे, जिसमें 150 से ज्यादा लोग मारे गए थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रियो ओलंपिक के लिए जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों से आज मिलेंगे। दिल्ली के मॉर्निंग शो सेंटर में 13 अलग अलग खेलों के करीब 100 एथलीट से पीएम मोदी की अनौपचारिक मुलाकात होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं देंगे। निशानेबाजी में ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा ने पीएम के इस कदम की तारीफ की है। बिंद्रा ने ट्वीट किया है, ऐसा पहली बार हो रहा है कि पीएमओ खिलाड़ियों को विदा कर रहा है, अच्छा कदम है। आपको बता दें कि 5 अगस्त से शुरू होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए भारत अब तक अपना सबसे बड़ा दल भेज रहा है। अभी तक ओलंपिक में 13 खेलों के लिए करीब 100 खिलाड़ी क्वालिफाई कर चुके हैं, जबकि अगले कुछ दिनों में कई खिलाड़ी क्वालिफाई करेंगे। 2012 के लंदन ओलंपिक में भारत की ओर से 83 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। उत्तराखंड के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश से हालात खराब होते जा रहे हैं। बारिश के कारण 3 दिनों से कुमाऊं की लाइफलाइन अल्मोड़ा हल्द्वानी मोटर मार्ग बंद पड़ा है। अल्मोड़ा में सड़कों पर मलबा गिरने से सड़क मार्ग बाधित हो रहे हैं। सोमेश्वर के लोध घाटी में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। लोगों के घरों में मलबा आने के साथ खेत खलिहान तक बह गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे और बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसके बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि जोन 4 और जोन 5 में आने वाला अल्मोड़ा जनपद आपदा के लिहाज से संवेदनशील है, जिससे भारी तबाही का खतरा बना हुआ है। बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे मेठाणा बाजपुर और इसके आसपास 4 जगहों पर बंद है। बीआरओ की टीम रास्ता खोलने में जुटी है, लेकिन दोबारा भूस्खलन होने से सड़क बंद हो रही है। रविवार को बाजपुर के पास बीआरओ ने सड़क खोल दी थी, लेकिन पहाड़ी से फिर मलबा सड़क पर आ गया। हेमकुंड और बद्रीनाथ से आए तीर्थयात्री चमोली और पीपलकोटी में रुके हैं। जो कैलाश मानसरोवर वाले में दूसरे यात्री हैं, उनका हम धारचूला में ही इलाज करवा रहे हैं और वो पहले से बेहतर स्थिति में। उत्तराखंड में बारिश के बाद बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए कई इलाकों से पलायन भी शुरू हो गया है। पिथौरागढ़ में भारी आपदा के बाद हालात में कोई सुधार नहीं आया है। डीडीहाट तहसील के बस्तड़ी गांव में हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। एक और सेना के जवान अब भी मलबे में फंसे लोगों को खोजने में जुटे हैं, तो गांव में बचे हुए परिवार भविष्य की आशंका को लेकर गांव से पलायन भी करने लगे हैं। बस्तड़ी गांव में बादल फटने के बाद रास्ते टूट गए हैं, तो वहीं बिजली, पानी और संचार की सुविधाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 7 सालों से क्षेत्र में आपदा की छुटपुट घटनाएं होती आ रही हैं, लेकिन कभी भी उन्हें विस्थापित नहीं किया गया। लेकिन मौजूदा हालात में उन्हें रात काटने के लिए अन्य जगहों पर शरण लेनी पड़ रही है। एक रात में हम सोए नहीं है, कंबल लेकर के और सब करके हमने किसी मंदिर में हमने शरण दी है। और ऊपर से मलबा इतना आया कि हमारे घर टूट गए हैं और रहने की व्यवस्था नहीं है। पेयजल लाइनें सारी ध्वस्त हो चुकी हैं और सड़कें चारों तरफ से बंद हैं। आदमी यहाँ पर फंस गया है। गांव सारा भागने लग गए हैं गांव के लोग कि अब हम यहाँ पर रहें कैसे। सरकार की ओर से किसी प्रकार की कोई कमी कहीं पर नहीं रखी जाएगी। हमारा प्रयास रहेगा कि हम यहाँ पर जो भी हर संभव मदद कर सकते हैं उसको करें। उत्तराखंड में बारिश के चलते शारदा समेत कई नदियां उफान पर है। प्रशासन ने शारदा नदी के तटवर्ती गांवों को सतर्क कर दिया है। एनडीआरएफ, आर्मी और आईटीबीपी की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। उत्तराखंड के लिए अगले 24 घंटे बेहद संवेदनशील बताए जा रहे हैं। नदी किनारे सटे गांव पर लगातार बड़ा खतरा मंडरा रहा है। भारी बारिश से उन गांवों के सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आशंका है, जो 2013-14 की आपदा में भी चपेट में आए थे। पौड़ी जिले का लिसाड़ गांव उन गांव में से एक है, जो पिछली आपदा में बुरी तरह बर्बाद हो गया था। पलायन की वजह से लिसाड़ गांव के करीब 11 परिवारों में से अब केवल 2 ही परिवार रह गए हैं। मैं इसको देखता हूँ कि कहाँ किससे रुका हुआ, अगर सुनंजा में आ गए तो जहाँ रुकावट होगी दूर कर देंगे। उधर सिलगाड़ नदी में फंसे दिल्ली के 10 पर्यटकों को रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित निकाल लिया है। जंगल की सैर के लिए निकले ये लोग लौटते वक्त नदी का बहाव तेज होने की वजह से फंस गए थे। इन लोगों ने नदी पार करने की काफी कोशिश की, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार रही। प्रशासन तक खबर पहुंचने के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सभी 10 पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।